हेलो फ्रेंड्स, नीट का एग्ज़ाम नज़दीक है और बहुत ही जल्दी 21 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ऑफ कोर्स जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद सबसे पहला चैलेंज यही होगा कि कट ऑफ कितना होगा और इसमें कम स्कोर पे किस मेडिकल कॉलेज में बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा। और यहाँ पर ऑफ कोर्स हर एक स्टेट का बच्चा ओपन स्टेट्स देखता है जहाँ पर किसी भी स्टेट का बच्चा एडमिशन ले सके, और ऐसे कुछ ही स्टेट्स हैं। उन सभी स्टेट्स के लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जो मैंने यहाँ लिंक पर डाल दिया है। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे ओपन स्टेट के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने की, इवन क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी। यानी अगर आपके क्वालिफाइंग में बिल्कुल मिनिमम मार्क्स भी हैं तब भी आपको काउंसलिंग से मेडिकल कॉलेज मिलने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। और ऐसा स्टेट है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लोएस्ट फीस पर आपको और लोएस्ट रैंक पर भी आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नीट से रिलेटेड अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको कहीं मिलेगी तो वो है यूनिसिस ग्लोबल का ऑफिशियल चैनल। तो चलिए बात करते हैं यूपी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में और किस तरह से आपको यूपी में मेडिकल कॉलेज की सीट मिल सकती है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपी एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है। यानी अगर आप किसी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं और आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आप एससी हैं, एसटी हैं या और किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लेकिन यूपी में सारी की सारी सीट्स जनरल कैटेगरी में ही कैलकुलेट की जाती है और सभी स्टूडेंट्स को जनरल कंसीडर किया जाता है। तो आपको कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इससे निश्चित रूप से जनरल स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाती हैं और बाकी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी निश्चित रूप से वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे माइनॉरिटी के लिए स्पेशल कॉलेजेस भी हैं जिसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूँगा। यहाँ पर सबसे अच्छे कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि SRM, जिसे हम श्री राम मूर्ति बरेली कॉलेज भी बोलते हैं, या स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसको हम शारदा मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं जो कि नोएडा में है। ये कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के कॉलेजेस हैं जिसके बारे में भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। यूपी में टोटल मिला के 31 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और इसमें टोटल सीट्स हैं 3828। वहीं 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसके अंदर लगभग 4500 सीट्स हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि करीब 10 नए मेडिकल कॉलेजेस की इस साल खुलने की संभावना बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि हर रोज़ एनएमसी की साइट पे नए नए मेडिकल कॉलेजेस ऐड अप हो रहे हैं। तो ऐसे 10 नए मेडिकल कॉलेजेस की खुलने की संभावना उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स सही चॉइस फिलिंग कर मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स लेना चाहते हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यूपी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस रेंज करती है 11 लाख, यानी 11 लाख रुपये में भी आपको यहाँ पर मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। वहीं हाईएस्ट फीस 18 लाख रुपए तक जाती है। तो 11 से लेकर 18 लाख तक की फीस रेंज में आपको यहाँ मेडिकल कॉलेजेस मिल जाते हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ बहुत खास चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। हिडन चार्जेस बहुत होते हैं, इसके बारे में खास तौर पे शिकायत की जाती है। उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा होता है और इसीलिए स्टूडेंट्स को सावधान रहने की ज़रूरत है। कई बार आपको सबसे सस्ते कॉलेजेस दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है यार फीस तो बहुत ही कम है, इस कॉलेज में चले जाना चाहिए। लास्ट में आपको पता चलता है अगर आप गलत चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, गलत कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा महंगा पड़ जाता है वो कॉलेज। तो अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है किसी भी मेडिकल कॉलेज की, उसके बैकग्राउंड के बारे में, तो यहाँ पर आपके साथ धोखा भी हो सकता है। इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और यहाँ पर आपको सही काउंसलिंग और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ जो बेसिक फीस दिखाई दे रही है उसके आधार पर अपना डिसीजन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर धोखा होगा, ऐसा पहले देखा गया है। चलिए अब बात करते हैं यूपी में नीट काउंसलिंग की। नीट काउंसलिंग के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना पड़ता है जिसकी चार्जेस होती है 2000 रुपीज़ की, जो कि आपको फाइल करना होगा। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। 2022 से पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ करता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डिजिटल वेरिफिकेशन यानी कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। 2023 में क्या प्रोसेस रहेगा अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि इसके बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन अगर हम पिछले साल को देखें तो मोस्ट प्रोबेबली डिजिटल वेरिफिकेशन या ऑनलाइन वेरिफिकेशन ही होने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको लोएस्ट मार्क्स पे भी कॉलेज मिल जाएगा।
और यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को भी स्पेशल बेनिफिट मिलता है। कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटीज़ को स्पेशल रिजर्वेशन देते हैं और उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं। और ऐसे कॉलेजेस मुस्लिम्स के लिए भी हैं, क्रिश्चियंस के लिए भी हैं, इसके बाद बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिख, सभी धर्मों के लोगों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन कॉलेजेस और सीट्स यहाँ पर हैं। इसके बारे में मैंने पूरा अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो कि आपको यहाँ पर लिंक पर मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको किसी तरह के भी रिजर्वेशन मिलते हैं माइनॉरिटी के और आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, किस तरीके से और कौन कौन से कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि काउंसलिंग के लिए आपको कितनी फ़ीस डिपॉजिट करानी होगी। अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं तो आपको 30,000 रुपीज़ ऑनलाइन डिपॉजिट कराने होंगे। वहीं अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, MBBS के लिए, तो 2 लाख रुपीज़ और BDS के लिए करना है तो 1 लाख रुपीज़ आपको डिपॉजिट कराने होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि यूपी में कॉलेज का सिलेक्शन कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप इसमें से अपने लिए सबसे परफेक्ट कॉलेज कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे, इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कई बार आप सस्ते के चक्कर में जा सकते हैं लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है और अगर आपको वहाँ पर प्रॉपर टीचिंग नहीं मिलती है तो आप ऐसे सर्टिफिकेट लेके भी क्या करेंगे, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए तो आपको अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूर चेक कीजिए। आप इसे फिजिकल वेरिफिकेशन के द्वारा भी कर सकते हैं, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज का हॉस्पिटल और उसके अंदर पेशेंट फ्लो। देखिए, अगर आपको पेशेंट एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, आपको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा कि आप अच्छे डॉक्टर बनने से चूक जाएंगे। इसलिए चेक कीजिए कि कॉलेज का हॉस्पिटल, उसके अंदर पेशेंट फ्लो कैसा है और कॉलेज के हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ कॉलेजेस के अंदर हॉस्पिटल ही नहीं है, वो हॉस्पिटल किसी और हॉस्पिटल के नाम से चल रहे हैं। मैं कॉलेज के नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है फ़ीस। हाँ, जब फीस की बात करते हैं तो डेफिनेटली ज़्यादातर पेरेंट्स सबसे सस्ता फ़ीस स्ट्रक्चर शुरू करते हैं और लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर से कॉलेजेस को पकड़ना शुरू करते हैं, लेकिन ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि फ़ीस जो सस्ती दिख रही है आपको, जैसे मैंने आपको बताया 11 लाख से लेकर 18 लाख रुपीज़ तक की रेंज है। आप अगर सीधे सोचेंगे कि भाई मेरे को तो सबसे सस्ता कॉलेज यानी 11 लाख वाला कॉलेज मिल जाए, तो बहुत सारे मिसलेनियस और हिडन चार्जेस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना और एग्रीमेंट या वहाँ पर एडमिशन लेने से पहले जानकारी होना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपके ना तो 2 लाख रुपए रिफंड होंगे और ऊपर से आपके ऊपर कई तरह के हिडन चार्जेस थोप दिए जाएंगे जो आपको मजबूरन देने पड़ेंगे। ये जानकारी नहीं स्टूडेंट को हो पाने के कारण कई बार स्टूडेंट्स के साथ चीटिंग हो जाती है, या उनको बाद में ऐसा फील होता है कि इतनी फीस में तो मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता था, मैं ज़बरदस्ती सस्ते के चक्कर में चला गया। और ये होता है सिर्फ जानकारी के अभाव में। और इसीलिए हम कहते हैं, कई बार क्या होता है, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि सब कुछ हम ही जान लें या हम ही देख लें, लेकिन क्या होता है कि जब तक आप एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं लेते हैं इसके लिए, आपको सारी चीज़ें तो पता नहीं होती, सारे तरह के कॉलेजेस पता नहीं होते, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह से पढ़ाई होती है, कितना पुराना कॉलेज है, कैसा उसका हॉस्पिटल है और आपको कौन कौन से हिडन चार्जेस वहाँ लग सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको हमारी भी कोई मदद की ज़रूरत है, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर जो डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं और नीचे फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको हमारी टीम पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करेगी। अब मैं यहाँ पे बहुत दो इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। पहला, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट नहीं होता। अगर आपने गलत ऑप्शन एक बार भर दिया तो या तो आपके 2 लाख रुपीज़ फोरफिट होंगे, आपको उनसे हाथ धोना पड़ेगा, या फिर आपको मजबूरन वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। तो अगर आपने गलत ऑप्शन भरा तो यहाँ पर आपके लिए एक नुकसानदायक सौदा हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए या मेडिकल कॉलेजेस के लिए हॉस्टल फीस 1.5 लाख रुपीज़ नॉन एसी हॉस्टल के लिए और 1.75 लाख फॉर द एसी हॉस्टल फिक्स कर रखी है। लेकिन इसके बाद भी कई सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इस बात को नहीं मानते हुए मनमानी फ़ीस वसूल करते हैं और 3-4 लाख रुपए तक इसमें फ़ीस ले लेते हैं। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपको देखने में फ़ीस कम दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं अगर आपसे हॉस्टल या सिक्योरिटी अमाउंट
या उसके साथ मेस और इस तरह के एक्स्ट्रा अमाउंट्स के साथ जोड़कर आपसे फ़ीस ले ली जाएगी, तो आपको कई बार वो सस्ता कॉलेज ही महंगा लगने लग जाएगा। तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको सही गाइडेंस लेते हुए सही तरीके से प्लानिंग करके करना है। और मैं आपको बता देता हूँ, कई बार अगर आप बहुत अच्छे से गाइडेंस लेके और ध्यान से इस बात चॉइस फिलिंग करते हैं ना, तो एक तो आपको कॉलेज अच्छा मिल जाता है, दूसरा आपको ओवरऑल आप जीत में रहते हैं फीस स्ट्रक्चर से भी, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, यू गेट द बेस्ट चॉइसेस। समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज यू मिस द गुड ग्रेट चॉइसेस। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आप मिस कर देते हैं बिकॉज जानकारी नहीं है। जैसा मैंने बताया, माइनॉरिटी के रिजर्वेशन की जानकारी नहीं है या कोई और जानकारी नहीं है, तो क्या होगा कि आप वो चॉइसेस नहीं भरेंगे और वहाँ आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। अब बात करते हैं लास्ट ईयर में कितने स्कोर तक स्टूडेंट्स को यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल पाए थे। मैं एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, एग्जैक्ट बताने के बाद भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप एज्यूम कर सकते हैं कि इस रेंज में आपको आने वाले सालों में भी, क्योंकि हम रेंज का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पिछले साल 600 नंबर्स पे जनरल और ओबीसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए थे, 600 से ज़्यादा नंबर्स पे। लेकिन वहीं ईडब्ल्यूएस में 598, एससी पे 468 और एसटी में 436 नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल पाए हैं। तो ये एक जनरल आइडिया के लिए आपको बताया गया है कि आप कितने स्कोर तक गवर्नमेंट कॉलेज की अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप सही चॉइस फिलिंग करें तो पासिंग मार्क्स वाले स्टूडेंट को, और वो भी आउटसाइड स्टेट वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पर कॉलेज मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है, क्या उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, किस राउंड में आपको काउंसलिंग भरनी होगी, ये सब की जानकारी के लिए अगर आप कुछ भी जानना चाहें, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर भी आप जान सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल्ड वीडियो अबाउट द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसमें विशेष इंटरेस्ट रहता है पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स का, क्योंकि ये सबसे बजट कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो। और नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए तो ऑफ कोर्स ये पहली चॉइस बन चुके हैं। तो ये था हमारा आज का अपडेट। अगर आपने चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे फिर मिस हो जाएंगे और फिर आपको इस बात का रिग्रेट होगा। इसलिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। वहीं मैं एक बहुत ही जल्दी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ राजस्थान स्टेट के ऊपर। उस वीडियो को पूरा देखने के लिए इंतज़ार कीजिए और जुड़े रहिए यूनिसेस ग्लोबल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं और नए वीडियो के साथ। गुड बाय एंड थैंक यू।